गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हवाले दिया गया है। वो हमें पत्री वचन से मिलता है। तीमुथियुस के नाम, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसका 10 पद। पहला तीमुथी 6वां अध्याय पद संख्या 10, उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे हुए कि आज उसने हमारे सुंदर और जीवित पवित्र वचन दान किया है। वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया है। इस बड़ी दया के लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। आज के वचन में हमें बताता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। ख्रीस्त में प्यारो, रुपया सभी प्रकार की बुराइयों का जड़ माना गया है, क्योंकि रुपये को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है किसी भी प्रकार का गलत काम करने की में नहीं रुकता है। रुपये प्राप्त करने के लिए वो अपना पिता बेटा बाप से लड़ाई कर लेता है, बाप बेटा से झगड़ा कर लेता है, बेटी माँ से लड़ाई कर लेती है, माँ बेटी से लड़ाई करती है, भाई भाई से लड़ाई कर जाता है। और रुपया प्राप्त करने के लिए वो मनुष्य किसी भी हद तक वो चला जाता है, चाहे किसी की हत्या भी करना पड़े, उसमें भी मनुष्य नहीं रुकता है। और ये जो मनुष्य जो है आज के युग में रुपया प्राप्त करने के लिए जितना भी छोटा रास्ता हो उसी को अख्तियार करना चाहता है। मनुष्य सोचता है कि हम जितना जल्दी हो सके अधिक से अधिक हम रुपया प्राप्त करें, और उस रुपया को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कई अनेकों प्रकार का संसार में जितने भी उपाय हैं वो उपाय को अपनाता है, चाहे उसे हत्या करना पड़े, चाहे उसको लूटना पड़े, चाहे उसको घूस लेना पड़े, और चाहे उसको नाना प्रकार का छल करना पड़े, उससे वो पीछे नहीं हटता है। कई बार जब मनुष्य अच्छा नौकरी, अच्छा बिजनेस करता है, फिर भी वह रुपये के लालच में उसका जो वेतन है उसको कम पड़ जाता है, और ऊपर से वो घूस के तौर पर रुपया लेता है। और इस प्रकार से जबकि वो गलत काम करता है, एक ना एक दिन जो है उसका बुराई जो है सामने आ जाता है, और एक दिन गिरफ्तार हो जाता है, वो जेल में चला जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई मनुष्य अनैतिक धन से, अनैतिक तरीके से रुपया कमाता है, तो उस रुपया का जो है वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा सकता है। अगर वो ऑफिस में घूस लेके पैसा लाता है तो घर में उसकी पत्नी बीमार हो जाती है, उसके बच्चे बीमार हो जाते हैं, और उसका रुपया यूं ही डॉक्टरों को देने में चला जाता है, और उसका उपयोग सही तरीके से वो नहीं कर सकता। इसलिए आज वचन का हमें कहता है कि हमारे पास यदि खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर हमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि जो भी धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और एक दिन उसको विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, प्रेरितों के काम में उस युग में सभी लोग जो है अपने धन और संपत्ति को बेच के चेलों के पास अर्थात पतरस के पास लाके
पैसे को जमा कर देते। उसी समय हनन्याह और सफीरा ये दोनों पति पत्नी अपनी जमीन को बेचते हैं और उसमें से कुछ रुपया वो लोग अपने छुपा लेते हैं और कुछ हिस्सा ला के जो है पतरस के चरणों में देते हैं। तो पतरस उनको बोलता है, क्या तुमको ये उचित है कि तुम जो है आत्मा के सामने आत्मा से झूठ बोलो? और जो वो लोग झूठ बोल रहे थे किसी कारण से, हनन्याह वहीं पर वो गिर के जो है वो उसका प्राण निकल जाता है और उसको गाड़ने वाले उसको गाड़ने के लिए ले जाते हैं। कोई 3 घंटा के बाद उसकी पत्नी आती है और उससे भी पूछता है, तुम जमीन कितने में बेचे हो? तो वो भी जो है झूठ बोलती है और वो भी पतरस को अपना असली बिका हुआ दाम वो छुपाती है और कुछ पैसा पतरस के हाथ में देती है। तो पतरस कहता है, तुम भी पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोल रही हो। अभी तो तुम्हारे पति को जो गाड़ने के लिए गए थे वो लोग लौटे भी नहीं है, तुम भी ऐसा झूठ बोल रही हो। कितना कहती हो, वहीं पर गिर जाती है, मर जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं इनका जो है रुपये का लोभ इनका जीवन को विनाश कर देता है और ये मर जाते हैं। उस रुपये को भी इस्तेमाल उपभोग में नहीं कर पाते हैं। और भी हम पवित्र बाइबल में घटना देखते हैं, सदोम और अमोरा की घटना। वहाँ लूत नामक एक विश्वासी था, अब्राहम का भतीजा था, जो कि सदोम अमोरा में रहता था और परमेश्वर उस सदोम और अमोरा को उसके पापों के कारण उसको नाश करने के लिए निश्चय किया। और जो कि लूत जो कि अब्राहम का भतीजा था, वो धर्मी था, इसलिए उनको बचाना चाहता था। इसलिए उनको कहा, तुम जल्दी से जल्दी सदोम और अमोरा को छोड़ दो। परंतु वो लोग अपना धन के मोह के कारण उस नगर को, अपने घर को नहीं छोड़े। तो परमेश्वर के दूत ने उन्हें खींच के नगर से बाहर निकाल दिया। इस हालत में भी जबकि उनको बाहर निकालते ही उस नगर में आग और गंधरस को वर्षा होने लगता है और वो नगर धो धो करके जलने लगता है। ऐसी हालत को देखकर उसकी पत्नी जो है, लूत की पत्नी, वो पीछे मुड़ के देखती है और सोचती है, हाय मेरा धन और संपत्ति कैसा जल रहा है। और ऐसा पीछे मुड़ के देखते वो जो है वहाँ नमक का खंभा बन जाती है, जो कि आज भी मिस्र में वो नमक का खंभा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं धन का लालच उस लूत की पत्नी का जीवन को खत्म कर देता है और वो नमक का खंभा बन जाती है। परमेश्वर उसे चाहता था कि उन्हें सुरक्षित जगह में ले जाए, परंतु धन के लोभ के कारण, रुपये के लोभ के कारण लूत की पत्नी का विनाश हो जाता है। इसी प्रकार अगर आज हम रुपये के लालच में, धन के लालच में, हम धन के पीछे, रुपये के पीछे पड़े रहेंगे, गलत रास्ते को अख्तियार करेंगे, हमारा जीवन भी विनाश को प्राप्त करेगा। हम भी उस रुपये का उपभोग नहीं कर पाएंगे, परंतु उस रुपये का उपभोग कोई दूसरा ही करेगा। और हम जो उस रुपये के कारण नाना प्रकार के संकट और विपत्ति, बीमारी में पड़ के हम गहरे समुद्र में जो है, विनाश के समुद्र में हम डूब जाएंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, आइए हम धन के प्रति अपने लालच को छोड़ें और जो हमारे लिए परमेश्वर पिता ने गुजारा करने के लिए दिया है, जीवन के चलाने के लिए दिया है, उसी में संतोष रहते हुए हम अपने जीवन को भी व्यतीत करें। इसलिए कहा गया है, पर संतोष से भक्ति बड़ी कमाई है। सो हम धन का लालच छोड़ के संतोष के साथ परमेश्वर पिता की भक्ति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर के अनंत आशीष का हम भागीदार हैं। परमेश्वर पिता इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष देते। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह में तेरे चरणों में आकर तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे लिए जीवित वचन दिया, वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया। और प्रभु जी
हमें साथ में आज के सुंदर सुबह में नया जीवन दिया है। हम सारी आशीष और भलाई के लिए तुमसे धन्यवाद देते हैं। वचन में हमें बताया गया है कि रुपये का लोभ सब बुराइयों का जड़ है और इसे प्राप्त करने में कितने लोग अपने जीवन को विनाश में डाल दिए हैं। सो प्रभु सहायता करके हम आज हमारे दिल और मन और हृदय में रुपये का लालच ना होने पाए, परंतु आज हम दुनिया हमारे जो जीविका चलाने के लिए जो धन दिया है हम उसी में संतोष करने पाए। हाँ प्रभु, तूने हमारे लिए रहने के लिए घर, खाना पीने के लिए अन्न जल दिया है, ओढ़ने पहनने के लिए हाँ प्रभु जी कपड़े दिए हैं। हम उसी में प्रभु जी अपने आप को संतोष रखने पाए और हम रुपये और धन के लालच को छोड़कर उस लूत की पत्नी की तरह और उस हनन्या और सफीरा की तरह अपने जीवन को हम प्रभु जी विनाश में ना डालने पाए। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता कर कि हम तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु पवित्र जीवन को जी सके और तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु जी आज के दिन कितने लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, ब्लड कैंसर से पीड़ित है, उनको हम यीशु नाम में आज्ञा देते हैं, कहते हैं उनके शरीर से हर प्रकार की कैंसर की बीमारी दूर होने पाए। कितने लोग आज हड्डी की दर्द, घुटना दर्द से पीड़ित हैं, उनके घुटना दर्द को हम यीशु नाम में उनके शरीर को छोड़ने की आज्ञा देते हैं। कितने लोगों का आज पेट का हर्निया का बीमारी है, हर हर्निया की बीमारी यीशु नाम में दूर होने पाए। कितने लोग आज मानसिक तनाव में, यीशु नाम में मानसिक तनाव दूर होने पाए। कितने जवान और युवती आज गलत संगाती में है, प्रभु जी उनकी गलत संगाती यीशु नाम में उनकी जीवन से दूर होने पाए और वो अब भले रास्ते में लौटने पाए, तेरी महिमा करने पाए और अपने जीवन को व्यतीत करने पाए और तेरी आशीष को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु जी हमारी इच्छा, योजना और विचार तो प्रभु अनेकों प्रकार है, परंतु हमारे जीवन में प्रभु, हमारे सुनने वाले के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा और योजना ही पूरी होने पाए। हम प्रभु तुझे सारा आदर और महिमा और धन्यवाद बारंबार देते हैं और अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हो, जो मान लेते हैं, दया से क्षमा कर पहुंचिए और हमारी ये छोटी प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में लाते हैं। दया से सुना और स्वर्ग राज में अपनी ही महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।